हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 16 कवर करेंगे, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ का 16वां टॉपिक है, जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि सारे ही क्वेश्चन एक ही वीडियो में ले लिए गए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा अफ्रीका महाद्वीप को दी जाती है? ऑप्शंस हैं अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप या फिर उपरोक्त सभी। तो अफ्रीका महाद्वीप को जो संज्ञा दी जाती है वह ये तीनों ही दी जाती हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ऑलराइट। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे अंध महाद्वीप या फिर काला महाद्वीप या फिर भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। किस महाद्वीप को मानव की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो क्या पूछा गया है उसमें कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र, तो क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात हो रही है तो आंसर बी है। ठीक है, मानव की उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका महाद्वीप को ही माना जाता है। किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश अवस्थित हैं? ऑप्शंस हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अफ्रीका विश्व के सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। अफ्रीका क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है? ऑप्शन है कर्क, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर उपरोक्त सभी। तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी कि तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। यह एकमात्र महाद्वीप है जिसका क्षेत्र चारों गोलार्धों में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा पर स्थित अफ्रीकी देश है? मिस्र, मेडागास्कर, मोजाम्बिक या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो वह कंट्री है मिस्र। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कर्क रेखा पर स्थित अफ्रीकी देश मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया व माली हैं। मकर रेखा पर जो अफ्रीकी देश हैं वह मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है और दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना है और नामीबिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अफ्रीका का कौन सा देश विषुवत रेखा पर अवस्थित है? ऑप्शन है सोमालिया, केन्या, युगांडा या फिर उपरोक्त सभी। तो डेफिनेटली तीनों ही हैं, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। विषुवत रेखा पर स्थित अफ्रीकी देश हैं सोमालिया, केन्या, युगांडा, जायरे, कांगो और गैबन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका का भूमिबद्ध देश है? ऑप्शन है मिस्र, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, लोसोथो। तो जो भूमिबद्ध देश है वह लोसोथो है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। लोसोथो स्वाजीलैंड, दक्षिणी सूडान, माली, नाइजर, चाड, इथियोपिया, रवांडा, बुरुंडी, जिम्बाब्वे, युगांडा, जाम्बिया, मालावी, बोत्सवाना ये अफ्रीका के सारे भूमिबद्ध देश हैं। कौन क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है? ऑप्शंस हैं अल्जीरिया, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, सूडान या फिर नाइजीरिया। सो करेक्ट आंसर इज़ अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका के सबसे बड़े देश जो हैं उनकी यहाँ पर बताया गया है अल्जीरिया है, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है, उसके बाद सूडान है, जबकि अफ्रीका का सबसे छोटे देश की बात करें तो वह सेशेल्स है। ओके, नेक्स्ट है जनसंख्या के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है जिम्बाब्वे, युगांडा, जाम्बिया या फिर नाइजीरिया। तो सबसे बड़ा देश पूछा गया है, नाइजीरिया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा अफ्रीका का जो देश है वह नाइजीरिया है। यहाँ टाइपिंग कभी आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, मेडागास्कर किस जल संधि द्वारा अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग हुआ है? ऑप्शन है डोबर जल संधि, मोजाम्बिक जल संधि, मेडागास्कर जल संधि या फिर सोंडा जल संधि। तो वह है मोजाम्बिक जल संधि। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट।
मेडागास्कर मोजाम्बिक जल संधि द्वारा अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग हुआ है। मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया, या फिर साउथ टामो, या फिर बोर्नियो। ठीक है, तो आई होप आप सभी को पता होगा ये तो। साउथ टामो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिम में स्थित साओ टामो द्वीप पर 0 डिग्री अक्षांश पर यह स्थित है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में ग्रेट रिफ्ट वैली स्थित है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो जो ग्रेट रिफ्ट वैली है वह अवस्थित अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली स्थित है। यह महान वैली अथवा घाटी मालावी झील के दक्षिण से लाल सागर होते हुए एशिया महाद्वीप के मृत सागर तक फैली है। निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत शामिल नहीं है? सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, या फिर केन्या। तो शामिल नहीं है पूछा गया है तो वह केन्या है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अफ्रीका के उत्तर पूर्वी सिरे को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसके अंतर्गत सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती आते हैं। यह एक पशुपालन क्षेत्र है। अफ्रीका का पेम्बा तथा जंजीबार द्वीप किसके उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन है किशमिश, लौंग, इलायची, या फिर बी और सी दोनों, यानी कि लौंग और इलायची दोनों। तो डेफिनेटली लौंग और इलायची दोनों के ही लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा डी। पेम्बा तथा जंजीबार द्वीप तंजानिया का भाग है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ लौंग तथा इलायची की खेती है। यहाँ विश्व की 90% लौंग का उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका माइनर के अंतर्गत कौन सा देश शामिल है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, या फिर उपरोक्त सभी। तो डेफिनेटली तीनों ही शामिल हैं किसमें? अफ्रीका माइनर में, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अफ्रीका माइनर में मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका देश की कितनी राजधानी है? 1, 2, 3, 4। तो इसकी राजधानी है 3। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका का सबसे संपन्न देश है। इसकी 3 राजधानियां हैं। केप टाउन जो कि विधायी राजधानी है, प्रिटोरिया जो कि प्रशासनिक राजधानी है, ब्लोएमफोंतेन ये जो है आपकी न्यायिक राजधानी है। नेक्स्ट है, जोहान्सबर्ग किस धातु के उत्पादन हेतु जाना जाता है? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, या फिर लोहा। तो यह जाना जाता है सोना के हेतु। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। दक्षिण अफ्रीका का सबसे प्रमुख शहर जोहान्सबर्ग है। यह शहर विटवाटर्स रेंज पहाड़ी पर स्थित है। यह पहाड़ी सोने के बड़े भंडारों से संचित करती है। जोहान्सबर्ग की खानों से दुनिया का सर्वाधिक सोना निकाला जाता है, इसीलिए इसको स्वर्ण नगरी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है पंपास, प्रियरी, वेल्ड, या फिर पुस्ताज। तो उनको कहा जाता है वेल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, इसे प्रियरी जलवायु भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खुले क्षेत्रों को वेल्ड प्रदेश कहते हैं जो काफ़ी हद तक घास व छोटी झाड़ों से ढके हुए मैदानी क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, अफ्रीका का वेल्ड प्रदेश किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? मक्का, गेहूं, बाजरा, या फिर चावल। तो यह प्रसिद्ध है मक्का हेतु। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। वेल्ड प्रदेश जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कई भागों में विस्तृत है। वेल्ड प्रदेश को मक्का त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस प्रदेश में मक्का अधिक होती है। नेक्स्ट है, किस नस्ल की भेड़ें वेल्ड प्रदेश में बड़ी मात्रा में पाली जाती हैं? चिरो नस्ल की, कच्छी नस्ल की, या फिर मैरिनो, या फिर बजीरी। सो करेक्ट आंसर इज़ मैरिनो। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। वेल्ड प्रदेश में बड़ी मात्रा में मैरिनो भेड़ें पाली जाती हैं।
नेक्स्ट है कांगो गणराज्य में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार, मानसूनी, मरुस्थलीय या फिर मैंग्रोव? तो वहाँ पर पाए जाते हैं सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कांगो गणराज्य में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन की जलवायु के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना जलवायु पाई जाती है। इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। नेक्स्ट, अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान अल जजिया किस देश में स्थित है? मोरक्को में, अल्जीरिया में, ट्यूनीशिया में या फिर लीबिया में? यह अवस्थित है लीबिया में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान अल जजिया लीबिया में स्थित है। नील नदी किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से, मालावी झील से, न्यासा झील से या फिर तुर्कान झील से? तो यह निकलती है विक्टोरिया झील से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर युगांडा, सूडान, दक्षिणी सूडान और मिस्र होते हुए विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, किस वर्ष दक्षिणी सूडान देश का गठन किया गया था? आपके ऑप्शन है 2010 में, 2011 में, 2012 में या फिर 2013 में? तो इसका गठन किया गया था 2011 में। जुलाई 2011 में सूडान से अलग करके दक्षिणी सूडान देश बना था। ये प्रश्न पूछा गया है। नील नदी की शाखा ब्लू नील किस झील से निकलती है? ऑप्शन है टाना झील, मालावी झील, न्यासा झील या फिर तुर्कान झील? तो यह निकलती है टाना झील से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नील नदी की एक शाखा ब्लू नील टाना झील से निकलकर खार्तूम नामक स्थान पर श्वेत नील में मिलती है। किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। ऑप्शन है मोरक्को, युगांडा, सूडान या फिर मिस्र? तो इसको कहा जाता है मिस्र। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नासिर झील मिस्र में है, यहाँ से ही नील नदी मिस्र में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नील नदी पर स्थित है? करीबा बांध, आसवान बांध, अकासोम्बो बांध या फिर जायरे बांध? तो जो नील नदी पर अवस्थित है दैट इज़ आसवान बांध। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन है, मिस्र में नील नदी पर आसवान बांध स्थित है जो विद्युत उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। सेन्नार बांध सूडान में ब्लू नील नदी पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है? कांगो, लिम्पोपो, नाइजर या फिर ऑरेंज नदी? तो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी जो नदी है वह है कांगो। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कांगो नदी को जायरे के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका अपवाह बेसिन नील नदी से भी बड़ा है। नेक्स्ट है, अपवाह बेसिन जानते हो, यानी कि जो से उसका जो जितना भी ग्रहण क्षेत्र होता है, जल ग्रहण क्षेत्र जितना भी होता है उसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार विषुवत रेखा को काटती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कांगो, लिम्पोपो, नाइजर या फिर ऑरेंज नदी? तो वह नदी कांगो है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कांगो नदी कांगो गणराज्य से निकलकर 2 बार विषुवत रेखा को काटकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। जहाँ जहाँ तक कांगो नदी का जलग्रहण क्षेत्र स्थित है वहाँ तक कांगो गणराज्य विस्तृत है। निम्नलिखित में से किस नदी पर कैंजी बांध स्थित है? ऑप्शन है कांगो, लिम्पोपो, नाइजर या फिर ऑरेंज नदी? तो यह अवस्थित है नाइजर पर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नाइजर नदी अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है जो गिनी से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। कैंजी बांध इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऑयल रिवर भी कहते हैं? ऑप्शन है कांगो, लिम्पोपो, नाइजर या फिर ऑरेंज नदी? तो यह नाइजर नदी को ऑयल रिवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट।
नाइजर नदी की घाटी में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है, इसी वजह से इसको ऑयल रिवर भी कहते हैं। इस नदी से जो तेल निकलता है इसका शोधन इबादान शहर में किया जाता है। इबादान नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है। ओके, नेक्स्ट है, किस नदी को पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं? ऑप्शन है नाइजर, लिम्पोपो, नील या फिर ऑरेंज नदी। ऑप्शन कुछ कुछ सेम ही है सारे क्वेश्चंस के। सो ठीक है, आंसर है नाइजर को, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नाइजर नदी पाम ऑयल को ले जाने हेतु जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है, जिसके कारण इसे पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है नाइजर, लिम्पोपो, नील या फिर ऑरेंज। तो वह है लिम्पोपो नदी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटते हुए हिंद महासागर में गिरती है। यह नदी जिम्बाब्वे तथा दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है। ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है? करीबा बांध, आसवान बांध, अकासोम्बो बांध या फिर जायरे बांध। तो वह बांध है करीबा बांध, ऑप्शन नंबर ए, जो कि जाम्बेजी नदी पर है। ऑलराइट, जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है, जो विद्युत उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है और यह नदी जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर बहती है। किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाइजर, लिम्पोपो, जाम्बेजी या फिर ऑरेंज नदी। तो यह अवस्थित है जाम्बेजी पर, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। किस नदी पर दक्षिण अफ्रीका में ओग्रे बीज जलप्रपात स्थित है? नाइजर, लिम्पोपो, जाम्बेजी या फिर ऑरेंज नदी। तो यह अवस्थित है ऑरेंज नदी पर, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑरेंज नदी पर दक्षिण अफ्रीका में ओग्रे बीज जलप्रपात है। यह नदी दक्षिण अफ्रीका के ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में मुहाना बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध वोल्टा नदी पर अवस्थित है? करीबा बांध, आसवान बांध, अकासोम्बो बांध या फिर सेन्नार बांध। तो वोल्टा नदी पर जो अवस्थित है दैट इज़ अकासोम्बो बांध, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। वोल्टा नदी पर अकासोम्बो बांध निर्मित है। यह नदी अपना मुहाना गिनी की खाड़ी में बनाती है। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? किलिमंजारो, एटलस, ड्रैकेंसबर्ग या फिर कैमरून। तो सर्वोच्च शिखर है किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, माउंट किलिमंजारो एक सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है जो तंजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसको माउंट किबो भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अफ्रीका के एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है, एक पर्टिकुलर पर्वत दिया गया है, उसकी चोटी पूछी गई है, ध्यान रखना, केवल अफ्रीका की नहीं पूछी गई। माउंट टूबकाल, माउंट मैकिनले, माउंट जैक्रोस, माउंट एल्ब्रुज। तो वह है माउंट टूबकाल, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। एटलस पर्वत अफ्रीका का एकमात्र वलित पर्वत है। ठीक है, वलित पर्वत यानी मोड़दार पर्वत। इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टूबकाल है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है? किलिमंजारो, एटलस, ड्रैकेंसबर्ग या फिर कैमरून। तो दक्षिण अफ्रीका का जो सर्वोच्च शिखर है दैट इज़ ड्रैकेंसबर्ग, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट केन्या, एटलस, ड्रैकेंसबर्ग या फिर कैमरून। तो दूसरी है माउंट केन्या, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। माउंट केन्या केन्या में स्थित है, जो अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ठीक है, किलिमंजारो, एटलस, ड्रैकेंसबर्ग या फिर कैमरून। तो वह है कैमरून, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट।
सक्रिय ज्वालामुखी समझ रहे हो ना, जो एक्टिव है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। सुसुप्त तो ऊपर अभी जिक्र हुआ था, यानी कि वो उनका कुछ पता नहीं है, कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी, जिनमें से कभी कोई विस्फोट नहीं होने वाला है। तो 3 प्रकार के होते हैं। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन है, माउंट कैमरून अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, मिटुम्बा पर्वत अफ्रीका के किस देश में अवस्थित है? कांगो गणराज्य, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया या फिर लीबिया? तो गाइज यह अवस्थित है कांगो गणराज्य में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मिटुम्बा पर्वत कांगो गणराज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत केन्या व युगांडा की सीमा पर अवस्थित है? माउंट टूबकाल, माउंट मैकिनले, माउंट एल्गन या फिर माउंट एल्ब्रुस? तो वह है आपका माउंट एल्गन। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। माउंट एल्गन केन्या व युगांडा की सीमा पर अवस्थित एक शांत ज्वालामुखी है। आ गया ना तीसरे का जिक्र भी, ठीक है। सबसे पहले सुसुप्त का आया था, फिर सक्रिय, फिर शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट, अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? अब यहाँ झील की बात हुई है। विक्टोरिया झील, मलावी झील, न्यासा झील या फिर तुर्कान झील? सो दैट इज़ विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील की सीमाएं निम्नलिखित में से किस देश से लगती हैं? तंजानिया, युगांडा, केन्या या फिर उपरोक्त सभी? देखिए, जो सीमाएं हैं तो वो सबसे लगती हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। विक्टोरिया झील की सीमाएं तंजानिया, युगांडा व केन्या से लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से टंगानिका झील की सीमा नहीं लगती है? ओके, तो नहीं लगती है पूछा गया है। वह है आपका, ऑप्शन है पहले तंजानिया, केन्या, बुरुंडी या फिर कांगो। तो वह देश है केन्या। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। टंगानिका झील की सीमा तंजानिया, बुरुंडी और कांगो तथा जाम्बिया से लगती है, केन्या से नहीं लगती। किस झील को न्यासा झील भी कहते हैं? अब देखिए, ऊपर एक बार ब्रैकेट में आया था, वो झील का नाम लिखा हुआ था, फिर ब्रैकेट में हमने न्यासा झील लिख दिया था। अगर ध्यान से पढ़ा होगा ना आपने तो आप आंसर कर देंगे। ऑप्शन है विक्टोरिया झील, मालावी झील, टोबा झील या फिर तुर्कान झील। करेक्ट आंसर है मालावी झील। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। मालावी झील की सीमा तंजानिया, मालावी तथा मोजाम्बिक से लगती है, इसको ही न्यासा झील भी कहते हैं। नेक्स्ट है, तंजानिया निम्नलिखित में से किस झील से सीमा बनाता है? विक्टोरिया, मालावी, टंगानिका या फिर उपरोक्त सभी? तो डेफिनेटली तीनों से बनाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। तंजानिया, विक्टोरिया, मालावी व टंगानिका तीनों झीलों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान झील किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है तंजानिया, युगांडा, केन्या या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो यह अवस्थित है केन्या में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तुर्कान झील केन्या में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच में स्थित है? एल्बर्ट झील, मालावी झील, टोबा झील या फिर तुर्कान झील? तो वह झील है आप लोगों की एल्बर्ट झील। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। एल्बर्ट झील युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, टाना झील अफ्रीका के किस देश में अवस्थित है? मोरक्को, युगांडा, सूडान या फिर इथियोपिया? तो यह अवस्थित है इथियोपिया में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। टाना झील इथियोपिया में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील अफ्रीका के भूमध्य रेखीय झील तंत्र में शामिल है? एल्बर्ट झील, मालावी झील, टंगानिका झील या फिर उपरोक्त सभी? तो डेफिनेटली तीनों हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अफ्रीका के भूमध्य रेखीय झील तंत्र में शामिल हैं तुर्कान झील, न्यासा झील यानी कि मालावी, एल्बर्ट व टंगानिका। कटंगा पठार में मुख्यतः क्या पाया जाता है? हीरा, तांबा, दोनों या फिर कुछ भी नहीं? तो देखिए, उसमें ना दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, हीरा और तांबा, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। कटंगा पठार दक्षिण कांगो गणराज्य में स्थित है। यह पठार धात्विक खनिजों के लिए जाना जाता है। मुख्यतः यहाँ हीरा तथा तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट है, अबीसीनिया पठार किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? चाय, कॉफ़ी, नारियल या फिर रबड़? तो यह प्रसिद्ध है कॉफ़ी हेतु। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट।
अबिसिनिया पठार इथियोपिया में स्थित है, यह कॉफ़ी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। सोमाली पठार किस संसाधन से संपन्न है? सोना, कोयला, पेट्रोल या फिर जस्ता? तो यह संपन्न है पेट्रोल से। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सोमाली पठार इथियोपिया उच्च भूमि के पूर्वी भाग में स्थित है, यह पेट्रोलियम संसाधनों से संपन्न है। निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र विस्तृत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए ये तीनों में ही है, आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका देशों में विस्तृत है। यह रेगिस्तान अपने खनिजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हीरा, निकल, यूरेनियम आदि पर्याप्त भंडार मौजूद हैं इनके। कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है? पिग्मी, बुशमैन, बंटू या फिर अगामी? तो उसको कहा जाता है बुशमैन। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली जनजातियों को बुशमैन कहा जाता है। यहाँ पर बबूल की झाड़ियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कौन से प्रसिद्ध पक्षी कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं? शुतुरमुर्ग, बस्टर्ड, उपरोक्त दोनों या फिर कुकुबुरा? सो दोनों ही हैं, शुतुरमुर्ग और बस्टर्ड। आंसर सी है। कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग, बस्टर्ड पक्षी भी निवास करते हैं। कौन विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है? सहारा, कालाहारी, थार या फिर ग्रेट सैंडी? सो दैट इज़ सहारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। सहारा मरुस्थल विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। क्षेत्रफल में यह यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल के 2 गुने से अधिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में सहारा मरुस्थल का विस्तार है? माली, मोरक्को, मुरितानिया या फिर उपरोक्त सभी? तो इन तीनों में ही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा कुछ और कंट्री हैं जहाँ पर इसका विस्तार है। माली, मोरक्को, मुरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइडर, चाड, सूडान, मिस्र देशों में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। 61 क्वेश्चन बन रही थी इस टॉपिक से, जो कि हमने कवर कर लिए हैं सारे। ओके, सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।